एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको मेरे फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले और आप सबसे पहले मेरी वीडियोस देख पाएँ। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी। आईडीज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। और अभी सुबह के 6 बजे हैं और बस किचन से ही मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। पार्थ के लिए स्कूल का टिफ़िन मैं रेडी कर रही हूँ। दिवाली हॉलीडेज़ के बाद अब स्कूल खुल गए हैं। ऑलमोस्ट 2-3 दिन हो गए हैं स्कूल खुले हुए और टाइमिंग्स भी चेंज हो गए हैं। तो टाइमिंग्स में तो खैर स्लाइटली ही चेंज हुआ है। तो बस अब फेस्टिवल्स ख़त्म हो गए हैं और पढ़ाई अब ज़ोरों शोरों से स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पार्थ के लिए कैबेज पराठा। मेरे पास काफ़ी सारा कैबेज अभी रखा हुआ है फ्रिज में, तो मैं उसके लिए इसी तरीके से अभी 1-2 दिन से कैबेज पराठा दे रही हूँ उसको। तो बनाना बहुत इजी है। मैंने मैनुअल चॉपर में थोड़ा सा इसको चॉप कर लिया था। उसके बाद फिलिंग करते समय मैंने इसमें थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा पाव भाजी मसाला और थोड़ा सा मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाला है। तो बहुत ही ईजी होता है। नॉर्मल जिस तरीके से गोभी के पराठे बनते हैं ऐसे ही बनता है। ध्यान ये रखना है कि पहले से कोई भी मसाला इसमें मिक्स नहीं करना है, अदरवाइज़ ये पानी रिलीज़ कर देता है तो फिर पराठा अच्छा नहीं बनता। जिस तरीके से प्याज का पराठा बनता है वैसे ही। तो 2 पराठे बनाए हैं मैंने उसके लिए। केचप लगा करके बीच में से और इसको फोल्ड कर दूंगी मैं और इसको रख दूंगी अब टिफ़िन में। तो 2 पराठा वो इजीली खा लेता है। पराठा के साथ आज मैं उसको ये ओरियो पैकेट्स भी दे रही हूँ। इसमें 2 ओरियो हैं एक पैकेट के अंदर, तो छोटे साइज़ के ही हैं, तो स्नैक का काम करेगा। और साथ ही में ये एक स्वीट भी मैं उसको दे रही हूँ, मिल्क केक। तो ये उसका टिफ़िन मैं रेडी कर दूँगी। और साथ में वाटर बॉटल है। बॉटल में भी आजकल थोड़ा सा मैं गुनगुना पानी ही दे रही हूँ उसको, बिल्कुल ठंडा नहीं देती हूँ। तो रहता है जब तक स्कूल का टाइम उसका होता है तो गर्म ही रहता है। और यहाँ पे बस अब चाय ही इंजॉय हो रही है। बस अभी मैं पार्थ को बस तक ड्रॉप करके आई हूँ और चाय साहब ने तब तक बना दी थी। तो अब क्योंकि सुबह सुबह थोड़ा ठंडा होने लग गया ना, तो मैं आकर के फिर से ब्लैंकेट के अंदर ही बैठ जाती हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ठंड लग जाती है। तो चाय वाय पी करके फिर मैं बाकी का काम करती हूँ। तो बस यहाँ पे बस अपनी चाय एंजॉय करूँगी और थोड़ी सी गप्पे शप्पे। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में और मेरे साथ ही आ गए हैं सूर्य भगवान भी रसोई के अंदर। अच्छी सी धूप आ जाती है सुबह सुबह मेरी किचन में। तो मेरा फास्ट है आज, बट मैं हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगी और आज का ब्रेकफास्ट बहुत ही प्रोटीन पैक्ड हेल्दी सा बनने वाला है। 1 पॉट बनेगा लेकिन बहुत ही टेस्टी बनेगा, बहुत ही हेल्दी बनेगा। तो जो भी चीज़ें हैं मैं फ्रिज से निकाल करके ले आऊँगी अभी। पैन मैंने गरम करने रख दिया है यहाँ पे। उसमें डाला है मैंने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल को ज़्यादा गरम नहीं करते हैं, यूजुअली इसको रॉ ही खाया जाता है, बट अभी मैं इसको थोड़ा सा माइल्ड सा गरम करके और इसमें मैंने डाल दिए हैं मूंग के स्प्राउट्स। इनको भी बहुत देर तक ऑयल के अंदर नहीं रखना है, बस हल्का सा कुछ सेकेंड्स के लिए इनको सौटे करना है। उसके बाद मैं डाल दूंगी इसके अंदर काले चने और वाइट वाला जो ये चना होता है काबुली चना, ये मेरे पास बॉईल किए हुए रखे थे। और साथ ही में मैंने सेम ही क्वांटिटी में फ्रोज़न कॉर्न लिया है। तो इन सबको अब मिक्स कर देना है। तो ये बहुत ही टेस्टी सा सैलेड बनने वाला है। सैलेड भी बोल सकते हैं या फिर जो स्प्राउट वाला नाश्ता होता है ना, वो है ये। बट इसमें जो चने हैं वो स्प्राउटेड नहीं है, ये बॉइल्ड है, सिर्फ इसमें मूंग ही स्प्राउटेड है। अच्छे से सॉटे कर लेना है इसको, बहुत देर तक गैस पर नहीं रखना है। और मसाले जो हैं पैन से निकाल करके मैं बोल में जब इसको डालूंगी तभी ऐड करूंगी। तो मैंने इसको बोल में निकाल कर रख लिया है। और साथ ही में मैंने कुछ चीज़ें चॉप करी थी, जैसे कि है खीरा, हरा धनिया, हरी मिर्चें, टमाटर और थोड़ी सी प्याज। तो ये सारी चीज़ें इसमें डाल करके मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये बहुत ही हेल्दी एक्चुअली नाश्ता है, प्रोटीन से भरा हुआ और लाइट भी रहता है और टमी फिलिंग भी रहता है। थोड़ा सा भी अगर आप खाएंगे 1 कटोरी के अराउंड तो काफ़ी देर तक आपका टमी जो है फिल रहता है। थोड़ा सा चाट मसाला मैंने डाल दिया है।
आधा लेमन स्क्वीज़ कर दिया है। बस अब मिक्स करके इसको सर्व कर देना है। तो ये हस्बैंड का ब्रेकफास्ट आज का रेडी है। उसके बाद मैं आ गई थी नहा धो करके और मैंने दिया बाती कर लिया था। मेरा फास्ट है क्योंकि अब पूरे दिन भर, तो मैं शाम को ही खाना खाऊंगी। पूजा की सफाई भी मैंने आज थोड़ी बहुत कर दी थी। फेस्टिवल्स चल रहे थे तो बीच में तो बिल्कुल सफाई हो नहीं पाती क्योंकि पूजा चलती ही रहती है डेली। तो मैंने आज कर दी थी सफाई और सब कुछ उठा करके रख दिया था। और यही वो दिन है जिस दिन मैंने अपनी अहोई अष्टमी यानी कि जो ये स्याहू की माला होती है इसको भी उतार करके मैंने सुरक्षित रख दिया था। तो उतार के मैंने इसको गंगा जल से पहले स्नान कराया है। फिर उसके बाद मैं ये जो मेरे पास जैगरी पाउडर है ना, वैसे गुड़ का भोग लगाते हैं, लेकिन अगर गुड़ नहीं है तो जैगरी में थोड़ा सा घी मिला करके उसका भोग लगा सकते हैं, या फिर दूध भात यानी कि खीर का भोग लगा सकते हैं। उसके बाद मैंने इसको तिलक कर दिया है और अब मैं इसको रख दूंगी। ये मेरे पास एक छोटा सा ज्वेलरी पाउच है, इसके अंदर मैं इसको हमेशा रख देती हूँ। स्नान कराने के बाद थोड़ा सा इसको एयर ड्राई कर लेना चाहिए क्योंकि इसका जो धागा रहता है ना वो थोड़ा सा गीला रहता है, तो वो गीला नहीं होना चाहिए। तो मैंने स्नान करा करके थोड़ी देर इसको रख दिया था। सूखने के बाद अब मैं इसको इस बॉक्स में डाल करके अब रख दूंगी। अगले साल ये फिर मैं इसको निकालूंगी। एक धूप स्टिक को मैंने लिविंग रूम में भी रख दिया है और ये धूप की फ्रेग्रेंसेस इतनी अच्छी हैं। मैं एक स्टिक लगाती हूँ ना अपने लिविंग रूम में तो इतनी अच्छी खुशबू पूरे दिन भर रहती है कि किसी भी और रूम फ्रेशनर या किसी भी और अरोमा डिफ्यूज़र की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। पूरे दिन लिविंग रूम मेरा महकता रहता है। उसके बाद ये है दोपहर का टाइम। मैंने हस्बैंड को कुछ सामान लाने भेजा था, व्रत का मेरा सामान ख़त्म हो रखा था, तो मैंने तो सिर्फ चौलाई के लड्डू ही मंगाए थे और उन्होंने इतना सारा मुझे सामान ला करके दे दिया। 2 चौलाई के लड्डू हैं, साथ ही में कुटू का आटा है और साबूदाना भी है। तो वो ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या क्या लाना है, तो वो सभी कुछ ले आते हैं थोड़ा थोड़ा। तो आज मैं फिर साबूदाने की खिचड़ी बना लूँगी। तो 1 कटोरी साबूदाना मैंने धो करके अच्छे से और जिस कटोरी से नापा था उसी कटोरी से पानी डाल करके इसको सोक करने रख दिया है। इसको भिगोना ज़रूरी होता है बनाने से पहले, तो 2-3 घंटे ये भीगेगा, इसलिए मैंने अभी इसको रख दिया है भिगो करके। तो मैं 4-5 बजे के अराउंड जब खाना बनाऊंगी तब मैं इसको यूज़ करूँगी। यहाँ पे हस्बैंड आए थे लंच टाइम पे, तो उन्होंने लंच करने से पहले एक काम लिया है अपने लिए कि वो यहाँ पे आंवले का अचार बना रहे हैं। तो अचार में क्या क्या चीज़ें जा रही हैं, रेड चिली पाउडर, कश्मीरी चिली पाउडर, हल्दी है, नमक है, हींग है और साथ ही में पंचफोरन मसाला है। नमक 3 चम्मच के अराउंड है और यहाँ पे कुछ ग्रीन चिलीज़ हैं ये। तो पंचफोरन मसाला जो है इसको ग्राइंडर में डाल करके, जार में डाल करके इसको दरदरा सा पीस लेना है। महीन नहीं, मोटा मोटा सा ही रखना है, बहुत मोटा भी नहीं, मीडियम साइज़ का जो एक होता है ना वो रखना है। तो पंचफोरन मसाला बहुत इजी होता है बनाना, घर में भी बना सकते हैं उसको। जीरा, अजवाइन, कलौंजी, मेथी और एक और उसमें सीड कोई होता है शायद, तो उन सबको मिला करके ही बनता है ये पंचफोरन मसाला। सौंफ, यस सौंफ एक और होती है। तो यहाँ पे तेल को 1.5 कप तेल है ये मस्टर्ड ऑयल, इसको पहले अच्छे से गरम कर लिया है। गरम करने के बाद थोड़ा ठंडा किया है, उसके बाद इसमें सारे मसाले मिलाए हैं। सारे मसाले ऐड करने के बाद इसमें ग्रीन चिली उन्होंने डाल दी है और अब इसको अच्छे से बॉईल करना है इस ऑयल को। नमक जो है ये बाद में मिलाया है इन्होंने यहाँ पे, तो जिस समय बॉईल आ गया है उस समय इन्होंने ये सॉल्ट ऐड किया है यहाँ पे। तो सबसे पहले हींग गई है, फिर बाकी के पाउडर्ड स्पाइसेस, उसके बाद हरी मिर्चें, देन सॉल्ट और उसके बाद ये पंचफोरन का मसाला जो हमने ग्राइंड किया था अलग से, इसको इसमें डाल देना है। तो पंचफोरन मसाला भी 3 चम्मच आराम से इसमें गया था। उसके बाद ये है आंवला, गूसबेरीज बोलते हैं इनको। ये ऑयल जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा उसके बाद इसको इसमें मिलाना है। तो आंवला इन्होंने यहाँ पे सीटी लगाई थी 2,
थोड़ा सा सॉल्ट और हल्दी डाल करके उसी में ये आराम से हो जाते हैं। अच्छे से ड्राई करने के बाद इसको ऑयल में डाल देना है। तो ये जार मैंने पहले ही धो करके रखा हुआ था, पानी में बॉईल भी कर लिया था, क्योंकि अचार के मामले में हम ज़्यादा वो नहीं कर सकते, तो ध्यान रखना पड़ता है, अदरवाइज़ अचार ख़राब हो जाता है। ग्रीन चिलीज़ इन्होंने बाद में थोड़ा सा बढ़ा दी थी, इसके अंदर थोड़ा कम लग रही थी। और यहाँ पे हमारा ये इंस्टेंट सा आंवले का और मिर्च का अचार हो गया है रेडी। बस एक दिन मैंने इसको धूप में रखा है, उसके बाद ये बन करके एकदम तैयार है। देखिए कितना टेस्टी ये लग रहा है, और नमक वगैरह भी बिल्कुल परफेक्ट इसमें गया है। तो उनका अचार बनाना जब ख़त्म हुआ, तकरीबन 1-1.5 घंटा उनको लगा था। उसके बाद मैंने 3-3:30 बजे चाय बनाई अपने लिए, क्योंकि मेरा तो फास्ट है, तो चाय बना लूँगी फटाफट से, और उसके बाद व्रत का खाना भी बनाना शुरू करूँगी। मैं यूजुअली 4 बजे से पहले ही खा लेती हूँ खाना, क्योंकि सूर्य छिपने से पहले ही व्रत मैं खोल लेती हूँ। ये ऐसे ही होता है हमेशा, तो सूर्य छिपने के बाद फिर काफ़ी देर हो जाती है, तो मैं पहले ही कर लेती हूँ। और साथ ही में मैंने वहाँ पे थोड़े से पोटैटोज़ भी धो के रख लिए हैं, इनको मैं बॉईल करूँगी, क्योंकि मैं साबूदाना की खिचड़ी बनाने वाली हूँ ना, तो उसमें पोटैटोज़ जाते हैं। तो इधर मेरी चाय बन रही है, मैं वहाँ पे आलू उबालने के लिए रख दूँगी। तो जैसे ही चाय उतारूँगी उसके बाद प्रेशर कुकर रख दूँगी। चाय में मैं आजकल शुगर नहीं लेती हूँ, लास्ट में मैं बस इसमें जैगरी पाउडर डालती हूँ। तो मैं पहले डालती थी, अब हस्बैंड को भी अब यही लग गया है कि उनको भी सिर्फ जैगरी पाउडर ही डालना है। शुगर हम लोग थोड़ा अब कम ही ले रहे हैं, दूध वगैरह भी लेते हैं तो उसमें भी शुगर नहीं डालते हैं, फीका ही दूध पीते हैं। तो चाय बन करके हो गई है तैयार, और यहाँ पे मैं प्रेशर कुकर भी रख दूँगी, ताकि मेरा आलू उबल जाएं जब तक मैं चाय पीऊँगी। तो चाय पी करके मैं साथ ही में पी रही हूँ मैं चाय भी, और साथ ही में मैं ले आई हूँ बहुत ढेर सारा सा ये हरा धनिया। इसकी मैं चटनी बनाऊँगी, और आलू वहाँ पे तब तक उबल जाएंगे मेरे। चटनी मैं 2 पोर्शन में बनाऊँगी, एक अपने लिए जो व्रत वाली होगी, और हस्बैंड के लिए बनाऊँगी अलग से, जिसमें मैं गार्लिक ऐड करूँगी और टमाटर भी डालूँगी। तो अपने वाली चटनी में मैं सिर्फ हरा धनिया, हरी मिर्चें, थोड़ा सा पानी और रॉक सॉल्ट डाल रही हूँ, पिंक सॉल्ट जो होता है, व्रत वाला जो नमक होता है वो। तो बस ये मेरी चटनी बनके के तैयार हो जाएगी। इसको अलग से बोल में निकालने के बाद मैं हस्बैंड के लिए चटनी बनाऊंगी। सेम ही चीज़ें, हरा धनिया, हरी मिर्चें, और जो ये गार्लिक मैं हमेशा अपने फ्रिज में रखती हूँ ना छील करके, इसमें से मैं 2 क्लोव्स ले लूँगी। और यहाँ पे ना हस्बैंड ने बोला था कि टमाटर भी डाल देना, तो मैं यहाँ पे एक टमाटर भी डालूँगी, तो चटनी थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी हो जाएगी इसकी। तो व्रत का खाना मैं जब भी बनाती हूँ ना, तो मैं चटनी वगैरह हमेशा बना ही लेती हूँ, चाहे नारियल की बनाऊँ, मूंगफली की बनाऊँ, या फिर इस तरीके से हरी धनिया और हरी मिर्च की बनाऊँ। क्योंकि व्रत का खाना ऐसा होता है ना कि थोड़ा सा फिर जब व्रत खोलते हैं ना, तो थोड़ा चटपटा सा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे साहब के लिए भी चटनी हो गई है रेडी। ये वाली तो मैं आज ही खाने वाली हूँ, बाकी दिन तो फिर मैं वो गार्लिक वाली ही खाऊंगी। तो साबूदाना भी देखिए कितने अच्छे से भीग गया है, 2-3 घंटे मैंने इसको अच्छे से भिगोया है, और ये देखिए दाना इसका एकदम से अब टूट रहा है, तो अच्छे से भीग गया है। पानी भी इसमें ज़्यादा ऐड नहीं करना है, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा सौगी हो जाएगा। तो जितना साबूदाना है उतना ही पानी लेकर के मैंने इसको सोक करने रख दिया था। उधर पोटैटोज़ के मैंने छिलके उतार लिए हैं, और उनको अब मैं क्यूब्स में काट लूँगी। मैश नहीं करना है इसको, क्योंकि मैश करेंगे तो खिचड़ी भी उसी तरीके से हो जाएगी फिर टेक्सचर में। तो काटना है इनको क्यूब्स में। कटा हुआ ये ज़्यादा सही भी लगता है, और इसका टेस्ट भी फिर अच्छा आता है।
तो यहाँ पे एक कढ़ाई ली है मैंने और उसमें देसी घी डाला है। तो व्रत का खाना बन रहा है तो घी में ही बनना ज़्यादा सही रहता है, मैं घी में ही बनाती हूँ हमेशा। तो जैसे ही घी गर्म हो जाएगा इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी हींग डालूँगी इसमें। जीरा और हींग ऑप्शनल है, अगर खाते हैं अगर व्रत में तो खा सकते हैं, मैं तो खा लेती हूँ इसीलिए मैं डाल रही हूँ। उसके बाद ये है मेरी फ्रेश करी लीव्स, अगर ड्राइड वाली हैं तो ड्राइड वाली भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे तो फ्रेश करी लीव्स इजीली मिल जाती हैं। उसके बाद हरी मिर्चें डाली हैं। हरी मिर्चें डालने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी पटेटोज़, और पटेटोज़ को ना 1-2 मिनट अच्छे से इसी तरीके से चलाते हुए भून लेना है। इस पे थोड़ा सा ना क्रस्ट आ जाना चाहिए, तो ये थोड़ा सा खाने में अच्छे लगते हैं। पीनट्स भी मैंने ऐड कर दी हैं क्योंकि साबूदाना की खिचड़ी में ना पीनट्स भी बहुत अच्छी लगती हैं, या फिर कोई और नट भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से ये सारी चीज़ों को भूनने के बाद मैं इसमें लास्ट में डाल दूंगी साबूदाना। और बस लास्ट इंग्रेडिएंट डालना है इसमें, वो है रॉक सॉल्ट यानी कि सेंधा नमक, व्रत वाला जो नमक होता है। बस यही सारी चीज़ें इसमें जाती हैं, तो बहुत जल्दी ही ये जो खिचड़ी है ना साबूदाने की बन करके तैयार हो जाती है। थोड़ा सा मैंने इसमें ब्लैक पेपर डाल दिया है, विच इज़ ऑप्शनल, आप चाहें तो डालें चाहें तो ना डालें, वैसे तो इसमें हरी मिर्चें भी हैं। और ये वाली जो खिचड़ी है ना ये सभी व्रत में खाई जाती है, चाहे सोमवार का हो, नवरात्रि व्रत में तो ये बहुत ही खाते हैं। मैं नवरात्रि वाले व्रत में भी बनाती हूँ। आज क्योंकि साहब ले आए थे तो मैंने आज भी बना ली, अदरवाइज़ ये सभी व्रत में खाई जाती है। बस 2 मिनट तक इसको इसी तरीके से कुक करना है और ये बन करके तैयार हो जाएगी। ज़्यादा भी कुक नहीं करना है, अदरवाइज़ ये चिपक जाती है, फिर खाने में अच्छी नहीं लगती। तो अगर इसको खिला खिला रखना है तो कुकिंग टाइम अपना ध्यान रखना है, और साथ ही भिगोया किस तरीके से गया है इसको वो ध्यान रखना है। ज़्यादा पानी इसमें नहीं ऐड करना है। और बस मेरी प्लेट यहाँ पे व्रत की आज तैयार हो गई है आज की। ये है, मैंने थोड़ी सी सैलेड रख दी है, यहाँ पे चटनी है मेरी जो मैंने बनाई थी, और साथ ही में 1 कटोरी दही कर्ड, ये होममेड है, घर में ही बनाती हूँ। तो ये हमारी टेस्टी सी व्रत की थाली हो गई है तैयार। और ये थोड़ा सा भोग मैंने शिव जी के लिए निकाला है, तो ये मैं भोग लगा करके पूजा वगैरह करके तब खाऊंगी। और मैंने फैमिली के लिए थोड़ी सी तोरी की सब्ज़ी बनाई थी, तो ये तोरी घर की ही है, बिल्कुल लास्ट बैच की, अब कोई तोरी नहीं है। तो ये 2-3 ही निकली थी, तो मैंने कहा चलो आज इन्हें बना ही लेते हैं। मैं कोशिश करती हूँ सब्जियाँ जब आएँ फ्रेश ही बना लूँ। तो ये बिल्कुल बेल से तोड़ी हुई थी मैंने सुबह, तो बस इनको मैंने बना लिया। तो वही टमाटर प्याज का मसाला भूनने के बाद बस मैंने इसमें तोरी ऐड कर दी है और जितने भी पाउडर स्पाइसेस होते हैं वो ऐड कर दिए हैं। 1 विसिल में बन करके डन हो जाती है। तो ये प्लेट मैंने फैमिली की तैयार कर दी है, सबसे पहले हस्बैंड की। आलू मेथी मेरे पास ये लेफ्ट ओवर रखा हुआ था, उसके साथ मैंने बना दी है चपाती। और यहाँ देखिए खाना कैसे डाइजेस्ट किया जाता है, वो कोई बच्चों से सीखे। और मेरी बिटिया तो आजकल इतनी शैतान है, उसने सारे पिलोज़ घर के इकट्ठे कर लिए हैं, काउच के भी और बाकी भी, और बस धमा चौकड़ी उसकी तैयार है। उसके पास और भी ज़्यादा पिलोज़ होते तो शायद वो इनका टावर बना करके उनके ऊपर ही बैठ जाती। तो बहुत ही शैतान है, बहुत ही ज़्यादा। बच्चे ना गिरने से भी डरते नहीं हैं, तो उनको बस ये है कि जो चीज़ करनी है सो करनी ही है। गिरेंगे बाद में देखी जाएगी। तो आज के व्लॉग में इतना ही। मैं मिलूंगी आपसे एक नई व्लॉग के साथ। वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ जाने से पहले लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन यू गाइस टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।